Hello bachon, so let's understand the question first. The question says the ratio of the length of the two wires A and B of same material is 1:2 and ratio of their diameter is 2:1. They are stressed by same force. Then the ratio of the increase in length. So बच्चों increase in length की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास FL upon A, where F is the force applied, L is the length of the element, A is the cross sectional area and E is the Young's modulus. या इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं बच्चों इसको। तो यहाँ पे हमको देख रखे हैं दो वायर्स और दोनों के लिए क्या सेम है बच्चों, यहाँ पे मटेरियल सेम है तो डेफिनेटली ई सेम हो जाएगा। और एरिया और यहाँ पर लेंथ चेंज करा है ना बच्चों, डायमीटर चेंज किया है और लेंथ चेंज किया है। हाँ तो बच्चों देख सकते हैं हम डायमीटर एंड लेंथ और सेम फोर्स दे रखा है तो डेल्टा एल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए के। क्यों? क्योंकि ई एंड एफ तो सेम है दोनों के लिए तो कांस्टेंट ले सकते हैं बच्चों। तो डेल्टा एल यहाँ पर हमारा एल अपॉन ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो डेल्टा एल फॉर ए अपॉन डेल्टा एल फॉर बी ये पूछा है तो ये हो जाएगा बच्चों एल ए अपॉन एरिया ऑफ ए अपॉन एल बी एंड एरिया ऑफ बी, इस तरीके से। तो देख सकते हैं बच्चों हमको एल ए अपॉन एल बी कितना दे रखा है 1:2। तो ये डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी ये हो जाएगा बच्चों 1/2 एंड एरिया को हम इन टर्म्स ऑफ डायमीटर कैसे लिखते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो पाई डायमीटर ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड नीचे आएगा पाई डायमीटर ऑफ ये हाँ डायमीटर ऑफ ए का स्क्वायर बाय 4। तो बच्चों 4 पाई पाई कट जाएगा एंड डी बी अपॉन डी ए हमको कितना दे रखा है 1/2। हम देख सकते हैं डी बी अपॉन डी ए को दे रखा है 1/2। तो ये डी बी अपॉन डी ए का स्क्वायर बनेगा डेट इज 1/4। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4। तो ये कितना आ रहा है बच्चों 1/8। तो 1/8 विल बी द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन थर्ड। I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.